हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो डिस्कशन है अपना सीपीयू का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और आज अपने पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। आपको ध्यान है कि सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके कल वीडियो के अंदर हमने पहले 1 से 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की जो क्लास है वो आपके नेक्स्ट 26 से 50 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन करना कंपलसरी है, मान लो आप, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के अंदर। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, अगर इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? मनदीप मैथ्स नाम से है। क्लियर? देखो, इस टेलीग्राम चैनल पर लास्ट 3 इयर्स के पेपर सारे के सारे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे। लास्ट 3 इयर्स की, चाहे एसएससी सीजीएल हो, प्री हो, सीएचएसएल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रिंट लेके वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पर आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। उसका नाम भी क्या है? मनदीप मैथ्स। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से आप इसे अपलोड करके, डाउनलोड करके आप वहाँ से इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए आप, 26 नंबर जो क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है 26। 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा की वैल्यू 0 है। आपको कोस थीटा प्लस 2 टेन थीटा का मान बताना क्या है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप, दो तरीके हैं। जहां तो आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखकर इसका क्वाड्रेटिक बना लो, आप इसे सॉल्व कर लो। क्लियर? लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आप वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आपने 0 से 90 के बीच में नंबर देखा तो इसका मतलब 0 और 90 तो आपको रखना ही नहीं है। इसका मतलब अपने जो वैल्यू रखेंगे, यहाँ अपने 30 रख सकते हैं, या फिर 45 रख सकते हैं, या फिर 60 रख सकते हैं। अब आप कोस का रिजल्ट देखो, कोस अगर 45 होगा तो रूट में आएगा। अपने को इंटीजर फॉर्म में पहले लेते हैं। कोस 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी पर रखेंगे 60 डिग्री। जैसे आपने थीटा का मान 60 डिग्री रखा, क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 4 - 2 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया 3/4, -5 कोस 60 होता है साइन 30, इसे कट किया तो ये कितना आ गया 2, -8/2 माइनस के 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। इसका मतलब 60 डिग्री इसका सॉल्यूशन है। देखो 0 चाहिए। अब 60 डिग्री अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, इसमें कोस 60 होता है साइन 30 1/2 और टेन 60 हो गया √3। अब आप देखो कि 1/2 प्लस √3 किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है 1, तो ये तो नहीं है। यहाँ माइनस में आ रहा है, ये नहीं है। माइनस में आ रहा है, नहीं है। तो ये वाला आंसर हुआ 1/2 प्लस √3। अगर अलग अलग देखेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन को पूरा क्वाड्रेटिक बनाए बगैर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पर है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर 9 अंकों की संख्या वो 72 से डिवाइड है, आपको x - y का मान ज्ञात करना है। देखो 72 के सबसे पहले अपनों ने फैक्टर किए 8 × 9। सबसे पहले अपने चेक करते हैं 8। 8 ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। ये लास्ट के 2 डिजिट है। इसका मतलब क्या है? अगर लास्ट के 2 डिजिट से पहले का तीसरा नंबर आपका विषम है, अगर ये नंबर आपका ऑड है, तो आपको इन दो नंबर में सबसे पहले 4 जोड़ना है, उसके बाद चेक करना है। अगर ये नंबर आपका सम हुआ, इवन हुआ, तो आप डायरेक्ट चेक करोगे। आपने देखा तीसरा नंबर है 7, जो क्या ऑड है, तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो 80 से 90 के बीच में 88 ऐसा एक नंबर है जो 8 से डिवाइड है। 80 भी है लेकिन वहां से 7 होना चाहिए। 88 अगर 8 से डिवाइड है तो 4 जुड़ने के बाद, इसका मतलब यहां से ये कंफर्म हो गया कि y का जो मान है वो 4 है।
भाई 84 होगा, 4 आप जोड़ोगे तभी 88 होगा। इसका मतलब y का मान यहाँ कितना हुआ 4, y आपके पास आ गया, y हुआ 4। अब इस नंबर को अपनों ने दोबारा से लिखा 7 8, ये कितना है 5, ये है x, ये है 3 6 7 8 और y का मान कितना है 4। x माइनस वाई का मान अपने को निकालना है, y का मान आ गया यहाँ से 4, x का मान देखते हैं। अब अपनों ने यहाँ से 8 देख लिया, अब अपने चेक कर रहे हैं 9। 9 ये कहता है कि डिजिट सम देखो आप, नंबर का टोटल 9 पेयर बनाते हैं, चलो 9 9 है तो उससे कैंसिल करते हैं, चलो जैसे 5 और 4 9, ये कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया। अब ये नंबर है जो कैंसिल नहीं हो रहे, देखो आप ये कितना है 8 7 15 और ये है 15, तो 9 की टेबल में 15 15 कितना हुआ 30, 9 इंटू 4 36। इसका मतलब यहाँ जो नंबर है वो 36 लाने के लिए यहाँ 6 होना चाहिए, क्योंकि 15 15 30 और 6 36, 36 नंबर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना होगा 6, 6 में से 4 अगर आपने माइनस किया तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 2। एग्जाम में आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन में 72 आता है, 88 आता है, 99 आता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन टेस्ट करवाता है 8 का 9 का और 11 से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे 72 99 और 88। तो 11 के केस में अल्टरनेट वाला साइन देखते हैं, वो जब क्वेश्चनों के थ्रू आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, मॉल से इतनी दूरी पर है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो ये मॉल है, मान लो ये मॉल है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है इस जगह पर, क्लियर, ये मॉल है, यहाँ व्यक्ति है, ये मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है, 1425 मीटर की दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितना है 1425। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में ये सक्षम है यहाँ से कि इसके बीच में इसको एक पेड़ का शीर्ष भी दिखाई देता है, तो इसके बीच में अपनों ने यहाँ मान लिया एक पेड़ है, यहाँ इस जगह पर ये क्या है, एक पेड़ है, ट्री। ये पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है 10, पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है 10, ये देखो पेड़ की हाइट कितनी दे रखी है 10, ये हो गया 10। और उस व्यक्ति से ये 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर और ये 30 मीटर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री देखो। और आपसे पूछा है मॉल की ऊंचाई, ये वाला पॉइंट आपसे पूछे। आप मेरे को ये बताओ कि अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें और बाहर वाले ट्रायंगल में देखें, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। सिमिलर का मतलब अगर यहाँ जो रेशो होगा वही रेशो सेम होगा एंगल एंगल से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एंगल इन इसमें और बाहर वाले में कॉमन है और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इनका जो रेशो होगा वो इन दोनों का रेशो होगा। 10 और 30 में जो रेशो है वो कितने का है, वो रेशो है 1 और 3 का। ये सेम रेशो इसमें बनेगा, इसमें बड़े वाले में 3 का रिजल्ट 1425 है, तो डिवाइड करके देखो 3 इंटू 4 12, 4 पे आएगा तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। 12 2 और 2, 3 इंटू 7 21, 7 आ गया, ये देखो ये आंसर। और 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, एक की वैल्यू आपसे पूछी है, 475 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया 475 मीटर। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। यहाँ आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में सिमिलरिटी कैसे लगा दी। भाई सिमिलरिटी का मतलब क्या है, यहाँ जो आप एंगल जो ले रहे हैं, एंगल जो आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ये वाला जो एंगल आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू अपनों ने निकाली, वही एंगल अपने यहाँ रख रहे हैं 1/3 1/3। आप ऐसे समझ लो कि tan थीटा का मान निकाला लंब बटा आधार से 1/3, वही 1/3 आगे अपने यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा का मान 13 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 10 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों इसे रोम्बस भी बोलते हैं। इसकी एक भुजा का मान 10 है, तो सारी भुजाएं 10 10 होंगी, नॉर्मल सी बात है। एक भुजा का मान सॉरी कितना है 13 है, ये 13 है। इसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। अगर एक 10 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये मान हुआ 5, ये मान हुआ 5, ये हुआ 5 और ये 90 डिग्री है, तो ट्रिपलेट, ये 13 है, ये 5 है, 90 डिग्री के सामने 13 है, तो 5 12 13 का, तो ये 12 और ये कितना हो गया 12। तो इसका जो एरिया है वो हाफ d1 d2 होता है। हाफ d1 कितना हुआ, d1 5 और 5 कितना हो गया 10, d2 12 और 12 कितना हो गया 24।
इसको जब अपनों ने सॉल्व किया तो ये आया 12, 12 इंटू 10 कितना होगा 120। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। यही क्वेश्चन रोम्बस के अंदर बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। सर्किल का क्वेश्चन है, पी ए और पी बी ओ वर्त के बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। आप देखो स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये क्या है पी, ये है पॉइंट आपका पी ए, और ये पॉइंट क्या है आपका पी बी, ये सेंटर है। ए और बी, ए पी बी का मान दे रखा है क्वेश्चन में 128 डिग्री, 128 डिग्री। ओ ए बी का मान, इनको मिलाओ आपस में, ओ ए बी का मान, ये वाला मान आपसे पूछा है, ओ ए बी का मान, ये वाला मान। अब हमें ये पता है कि इस तरह के डायग्राम के अंदर ये कांटेक्ट पॉइंट होता है 90 डिग्री, ये पूरा पॉइंट 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, ये और ये। इसका मतलब यहाँ से इसका एंगल देखें तो 180 लाने के लिए दो तो ये हो गया 130 और ये हो गया 50, 52 डिग्री। और हमें ये पता है कि ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है। अगर एक एंगल 152 डिग्री है तो बाकी के एंगल 8 तो हो गया 160 और 20 और जोड़ दिए 120, ये कितना हो गया आपका 180। इसका मतलब ए और बी में दो बराबर हिस्सों में बटेगा। अगर आप इसको दो से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया 64 डिग्री। 64 डिग्री ही आपका ए वाला एंगल होगा और 64 ही आपका बी वाला एंगल होगा। दोबारा से समझो आप, अगर 128 है इधर वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन आपका 180 बनाने के लिए कितना होगा 52। ओ ए बी के अंदर 52 कवर कर लिया, अब 180 पे लेके जाना है, 8 आपने लिखा 60 और 120 और 128। अब दो एंगल मिलकर 128 बना रहे हैं तो प्रत्येक एंगल का जो मान होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 64 इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखो ये ए है, ये बी है, 60% अधिक है। 60% का मतलब कितना हुआ, 60% 20% होता है 1/5, तो ये हुआ 3/5। 5 है और 3 ज्यादा है तो ये मान कितना हुआ 8। ये इससे कितना कम है, 3 कम है, तो कितना कम हुआ 3/8। देखो 1/8 होता है 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 का 3 गुना 36, 37 के आसपास आंसर होगा। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/8 जो है वो 12 पॉइंट समथिंग है। अगर आप ये 3 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 37 पॉइंट समथिंग। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। देखो ये क्वेश्चन बार ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर आपको डीआई का भी साथ के साथ नॉलेज रहता है। और बार वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दिए गए बार ग्राफ में 6 वर्षों में 2 विद्यालयों की संख्या दी गई है। 2009, 11 और 13 में ए विद्यार्थियों की संख्या, 2009 में, 11 में और 13 में ए विद्यार्थियों की संख्या। 2011 में देखो कौन सा है, 2009 में ए, पहले वाला ए है, बाद वाला बी है। 2009 के अंदर कितना 800, 2011 के अंदर कितना है 700, और 2013 के अंदर कितना है 750। ये हो गया आपका 1500 और 7 कितना हुआ 2250। क्लियर। अब 2008 के अंदर, 8 के अंदर, 8 वाला अपने अलग से बना लेते हैं। 2008 के अंदर बी वाला 2008 में कितना है 550। 2012 के अंदर, 2012 में कितना है 500। 2013 में कितना है 480। 500, 400, 900 और 5 1400, 1400 और 130 अलग से है, तो ये हुआ 1530। ये आपस में कट गया। अगर अपने देखे 5 3 8 1 9 5 2 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 इंटू 5 9, 9 इंटू 7, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 25:17। ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है। सिर्फ डीआई के क्वेश्चन में क्या है, डीआई के क्वेश्चन में आपका टोटल जो है सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये नंबर आपके पॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए। ये कह रहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, अगर वह 660 रुपए अधिक में बेचे तो 8% का लाभ होता है। देखो 16 तो ऑलरेडी माइनस में है, 8 प्लस में, तो इन दोनों के बीच का गैप हुआ 24%। ये 24% किसके बराबर है, ये है 660 के बराबर।
12% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब 112% की वैल्यू पूछी है। देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 6 से कट गया, क्योंकि 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 110। अब यहाँ से ये नंबर लेके आना है, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 32, 28 से गुना करना है अपने को। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 28, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 के साथ यहाँ 8 आना चाहिए। अब आप देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है। एक ऑप्शन है 3080, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3080। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीआई का क्वेश्चन है। ये कह रहा है बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत और बी में कुल विद्यार्थियों का औसत। औसत कितना देखो 1 2 3 4 5 6, ए का टोटल करो आप 640 840 500 700 900 और ये क्या है 750। पहले 640 में 600 ऐड करो, देखो 600 और 800 कितना हुआ 1400, ये कितना हुआ 14 5 19, 19 और 7 कितना हुआ 26, 26 और 9 हुआ 35, 35 और 7 हुआ 4200। 4200 में 50 एक्स्ट्रा ये है, और आपका 4200 में ये 40, ये हो गया 4290। अब रेशो बनेगा ए का, ये अपॉन 6 होगा, एवरेज निकाल रहे हैं, ये भी अपॉन 6 होगा, ये तो आपस में घट गया। अब आप दिमाग लगाओ, इसका ऑप्शन रीड करो, देखो ये नंबर आ रहे हैं, हमें ये पता लग रहा है कि इनमें आंसर इनमें कोई एक होगा, और इसका मतलब ये इसकी जीरो यहाँ की किसी जीरो से कट होगी, ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं है। बी का टोटल करें, अब बी रफली पढ़ो आप, क्योंकि ये नंबर एक नंबर जो बी का है ये वाला, ये इससे कम है और ये नंबर इससे ज़्यादा है, तो अपने एक आइडिया लगा लेते हैं। देखो इसको 500 पढ़ लो, ये क्या है 500, ये कितना है 800 1300, ये कितना हुआ 1900, 19 और 7 26, 26 और 5 31 और 4 कितना हुआ 35। ये नंबर इससे कम आ रहा है, ये नंबर इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये वाला होगा, ना कि नीचे वाला आंसर होगा, क्योंकि वो रेशो वो नंबर आपको बता रहा है कि पहले वाले से नंबर क्या आएगा डाउन। एग्जैक्ट याद अपने को टोटल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये कह रहा है यदि प्रतिशत बिंदु चक्कर, प्रतिशत बिंदु का मतलब क्या होता है 1% की जो वैल्यू है वो 10,000 को शो कर रही है। 1% की वैल्यू कितनी है 10,000। 2005 से 2015 में, 2005-2015 में स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितनी वृद्धि हुई। स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच इन दोनों का टोटल करो कितना हुआ, ये हुआ 8 और 7 15 2005 में, और 32 10 42 और ये कितना हुआ 43 हो गई ये। क्लियर। अब 2015 की अगर बात करें तो 2015 में बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी इनका टोटल करो आप 6 5 11 36 और 1 37। इनमें देखो आप, इनमें गैप कितने का आ रहा है 42 और ये, इनमें जो गैप आ रहा है 36 और ये आ रहा है 0.4, कितने की वृद्धि हुई, गैप बताना है आपको क्या है 0.4। ये हो गया आपका 13 में से 7 गए 6, और ये हो गया 64। देखो एक सेकंड, ये हुआ 4, ये हो गया 7, पहले टोटल करो आप 10.8 और ये हो गया 15, ये हो गया आपका 42 43.5, और बाद वाले का नंबर है 20.5 और 16.6। ये 16.8 लग रहा है मेरे को यहाँ नंबर जो होगा ना शायद, ये क्या है 16 पॉइंट, अगर अपने 8 देखें तो ये हो गया 36 और 37 37। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस्टेक है, इसके अंदर यहाँ आप देख लेना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्लियर, वो आप चेक कर लेना, पहले वाले जो बार ग्राफ होंगे वहां से देख लेना कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, बार ग्राफ के किस वर्ष में, इसमें कुछ ना कुछ मिस है, मेरे कहने का मतलब यहाँ जो है वो नंबर कुछ ना कुछ अलग होगा। बार ग्राफ के किस वर्ष में विद्यालयों में ए और बी का योगफल न्यूनतम है, ए और बी का। देखो आपको नंबर दे रखे हैं 2010 11 12 और 13, तो 2010 11 12 और 13 का ही टोटल करना है। यह नंबर कितना आ रहा है 1100, यह कितना आ रहा है 1200 समथिंग, यह आ रहा है 1400, यह कितना आ रहा है 1100, ज़्यादा आ रहा है 1100, ये हो गया 1100 1200 हो गई, तो 1100। सबसे न्यूनतम नंबर कौन सा हुआ 2010, सबसे न्यूनतम नंबर किस में आ रहा है 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप, किसी वर्ग का परिमाप जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आयत के पेरीमीटर के बराबर है, वर्ग का परिमाप 40 है।
देखो अगर वर्ग का परिमाप 40 है तो इसका मतलब ये हुआ 10 10 10 के हिसाब से। अगर ये आयत के बराबर है तो ये 40 जो होगा वो होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। इसका मतलब ये रिलेशन कितना हो गया यहाँ से 20। ये कह रहा है इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। ये लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई अगर 3 रेशो है, ये 2 है। अगर रेशो की बात करें तो ये दोनों मिलकर 5 मिलकर क्या बना रहे हैं 20। एक का मान कितना हुआ 4। इसका मतलब ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया आपका 8। ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 8। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो 12 इंटू 8, रिजल्ट कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। जब दो वैल्यू में कंपैरिजन करते हैं तो उनके आपस में पेरीमीटर सेम होंगे, उनके एरिया सेम नहीं होंगे, क्योंकि बाहर की लेंथ अगर 40 है तो ये भी 40, तो l प्लस बी का आधा किया तो कितना हुआ 20। 2/3 है, 2 और 3 5, 5 20 1 4, 3 वाला नंबर पूछा है तो वो हो गया 12, 2 वाला 8, 12 8 कितना हो गया 96। 96 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। देखो इसका क्वेश्चन का ये है 40 माइनस 3/4। और ये देखो अगर मान लो आपको पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि पूरा सीक्वेंस से अगर आपकी क्लासें चलें तो हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है जो अभी आपका 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 3 मार्च से न्यू बैच है ये, जिसकी टाइमिंग जो है वो है 5 से 6:30 इवनिंग टाइम है। फीस उसका 1499 है। 1 ईयर वैलिडिटी है उसके अंदर, 1 साल की वैलिडिटी है। कितनी बार भी आप वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर। और अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, सारी पीडीएफ है, वो ऐप पर क्लासें रहेंगी और वो लाइव बैच रहेगा। आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। लगभग 4 to 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है। कोर्स आपका पूरा होगा 4 से 5 महीने के अंदर। क्लियर है अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है 40 माइनस 3/4 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू। अगर आपने इंटू किया तो ये कितना आ गया 8 भाई, 8 आ गया। 8 इंटू 3 कितना हुआ 24। यहाँ की बात करें तो 37 माइनस ये कितना हो गया आपका 28 और ये कितना हो गया 7। ये हो गया 28, ये हो गया 7, 4 से भाग दिया 7 3 21। ऊपर नंबर कितना आ गया 16, नीचे नंबर कितना आ गया 16। ये आपस में कट गया, रिजल्ट कितना आया 1। इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। ये कह रहे दो पाइप हैं ए और बी 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय भर देंगे। देखो ये 15, ये 18, एलसीएम ले लिया कितना हो गया 90। ये कितना हो गया 6, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 11, दोनों मिलकर 11 और ये हो गया 88 2/11। फाइनल नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त x% की 2 क्रमागत छूट जो है वो इस के एकल छूट के बराबर है 331.20 के एक डिस्काउंट के बराबर है। अंकित मूल्य 920 है तो x का मान बताना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर 2 तरह के डिस्काउंट लगे या एक डिस्काउंट जो है वो 331.20 का है, उसके बराबर है, तो आपको अलग अलग वाले बताने हैं वो मान क्या है, x का मान। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये कितना परसेंट है। 331.20 जो है वो 920 का कितना परसेंट है, इंटू 100। पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर देखें तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ 23। 4 इंटू 8 32, 1 1 4 दूनी 8, 4 इंटू 8 32। 23 इंटू 3 कितना हुआ 69, एक जोड़ दिया 138, ये हो गया 6। 36% हो गया सिंगल डिस्काउंट। अगर 36% सिंगल डिस्काउंट है तो दो वैल्यू के रिजल्ट 36 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ 20 है या 18 की बात करें, 18 का टोटल 36, गलत, क्योंकि उनका टोटल 36 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके पीछे कारण है क्योंकि जब 10% के 2 डिस्काउंट आप लेते हो, 10% डिस्काउंट लिया, एक 10% डिस्काउंट लिया, उसका एक डिस्काउंट 19% होता है, तो ये रिजल्ट जो है टोटल वो तो ज़्यादा होगा। अगर सिंगल ये है तो इसका मतलब जो नंबर दे रखा है वो x है, वो 2 बार हो रहा है, तो ये x 20, इसका मतलब ये कितना हुआ 40। अगर अपने 40 को देखें तो अगर 20% के 2 डिस्काउंट है तो आप क्या लिखोगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100।
अपॉन 100। ये देखो आप, ये रिजल्ट आ गया ना आपका 36। इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी कर गया। इसका मतलब फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, 20% जो होगा। 20 के दो डिस्काउंट लगाओ या एक 36% का एक डिस्काउंट लगाओ, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, क्या है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखो आधार की त्रिज्या, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, आयतन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है आर अगर 7 है तो उसकी परिधि होती है 44 और उसका एरिया जो होता है वो होता है 154। ये कह रहा है रेडियस कितनी है, 14। अगर ये 14 है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इंटू 4 होगा। क्लियर। और ये डबल होगा क्योंकि ये लेंथ है। ये 88 हो गया और ये इंटू 4 के हिसाब से 616 हो गया। ये कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 880 है, क्योंकि बेलन जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट देखो आप, ये क्या है आपका आर और ये क्या है एच। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है टॉप और बॉटम हटा दो आप, ये वाला और ये काउंट नहीं कर रहे, ये वाला 2 पाई आर एच होगा। यहाँ से 2 पाई आर का मान देखो आप, हमें पता है कि आर 14 है तो इसका मतलब ये मान हुआ 88। आप सीधे देखो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये कट गया आपस में। यहाँ से एच का मान कितना आ गया, 10। आयतन आपसे पूछा है तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। और हमें पता है पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 616। भाई इंटू 4 कर दिया, इंटू एच 10 से गुणा किया तो रिजल्ट कितना आया, 6160। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो अगर आपको समझ में आता है ना तो आप इसको मतलब इसको लाइक और शेयर जरूर किया करो भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्कशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अलजेब्रा टॉपिक मैंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। देखो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। क्योंकि अंडर रूट 5x को अपनों ने मान लिया ए और अंडर रूट 3y को मान लिया b। अब देखो ये नंबर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर अगर आप ए मानोगे इसे, जैसे ये वाला ए है तो ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो मान आएगा ए का, कैपिटल ए का जो मान आएगा वो आएगा 5। जब आप तुलना करोगे यहाँ से ए का मान कितना आया 5, जब इसका स्क्वायर करोगे। बी का मान यहाँ से कितना आया 3 प्लस ए बी का मतलब क्या हुआ, √5 और √3 √15 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 3a का मान निकालना है इसका। देखो 3a, 3 इंटू कितना हुआ 5 मतलब 15 प्लस b कितना है 3 माइनस √15 और √15, ये हो गया √15। ये आपस में कट गया। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 3। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप, ये कह रहा है ये नंबर 12 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करें। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो पहले आप नंबर लिख दो 1433 इंटू 1422 इंटू 1425। ये किससे डिवाइड है, ये नंबर है 12 से। अब आप देखो कि अगर अपने ये नंबर देखे, ये वाला नंबर, क्योंकि अगर 12 के फैक्टर करें 2 इंटू 3, अगर 6 से अगर चेक करें, देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4 4 8 और 1 9। इसका मतलब ये नंबर आपका जो है वो 6 से डिवाइड होगा। 6 से अगर ये डिवाइड होगा तो यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 6 इंटू 2 12, 2 और 2 क्लियर है 12, 2 और 2 6 इंटू 3 हुआ 18 और 6 इंटू 7 कितना हुआ 42। 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 7 42। आपने किससे डिवाइड किया 6 से, इसका मतलब जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का एक कंसेप्ट है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं लास्ट के अंदर वो नंबर 6 से मल्टीप्लाई होगा। 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये वाले ऑप्शन रिजेक्ट है, आंसर आपका ये है। फिर भी आपको मैं चेक करके बता देता हूँ कि जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया +1। 7 से देखा तो 2 3 6 और यहाँ कितना आया +1। 2 इंटू 2 4, यहाँ कितना आ गया +1। जब आप यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है 1। अब बच्चे यहाँ 1 टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आप इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपने कैंसिल किए
तो फाइनल आंसर कितना आ गया 6। आपको अलर्ट रहना है, 6 से कैंसिल किया, रिजल्ट 6 का मल्टीपल होगा, तुरंत आप वहां चेक कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है और 11 से डिवाइड है। देखो इसका कंसेप्ट तो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 15, 18 और 36 का आपको लेना है एलसीएम। इससे पहले एलसीएम लो इनका, जो एलसीएम आया, जैसे इसका एलसीएम हुआ 36, 36 इन दोनों का, 36 में 3 आ रहा है 15 का, 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम हुआ 180। इसका मतलब इसका नंबर 180 का तो मल्टीपल होगा, और 9 बचता है, 9 बच रहा है शेषफल, तो 9 जोड़ दो, और यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। यहाँ आप एन के मान पुट करो, 1 2 3 ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, वो आंसर है। ये तो इसका मेथड हो गया। या आप ऑप्शन देखो कि ये कह रहा है, दो कंडीशन दे रहा है, पहली कंडीशन तो ये दे रहा है और वो नंबर 11 से डिवाइड भी है। आप चेक करके देख लो कि क्या ऑप्शन में नंबर 11 से डिवाइड है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के 80% क्वेश्चन जो है वो आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। आपको पता है 11 से डिवाइड का रूल देखना है, तो 11 ये कहता है कि अल्टरनेट वैल्यू देखो आप ऐसे, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, और इनका डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। ये कितना आ रहा है 8 और ये आ रहा है 2, 1 गलत। ये कितना आ रहा है आपका 7 और ये आ रहा है आपका 11, 7 अंतर कितना हुआ 4। ये कितना आ रहा है 9, ये गलत। यह अंतर देखो 9 और 9, डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11। ये कंसेप्ट आपको पता है, हमने क्वेश्चन को किया ही नहीं, एन की वैल्यू पुट की नहीं इसके अंदर, आपने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए अब क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ए बी की तुलना में दुगना कुशल मजदूर है, मतलब टाइम वर्क का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का। ए बी की तुलना में दुगना है, ये एक काम करता है, बी करता है 2, एफिशिएंसी के हिसाब से। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, और कितने दिन काम करते हैं 13, टोटल काम कितना हो गया 39। किससे करवाना है, बी अकेले से। बी हर रोज कितना काम करता है 1, तो आंसर कितना आ गया 39। कभी कभार क्वेश्चन बहुत ईजी भी होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 पर आवर की चलने वाली रेलगाड़ी को वाई को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। देखो ये इधर आ रही है, ये इधर, दोनों की लंबाई, दोनों की स्पीड होंगी प्लस, 74 प्लस 52, दोनों को ऐड किया, यह आया 126 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 5/18, 1 सेकंड में आगे लेंथ तय की दूरी, 12 सेकंड लगते हैं, तो 12 से कर दिया मल्टीप्लाई। 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 3 से कट गया, 3 इंटू 4 12 और 2, 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 420 मीटर। ये लेंथ आई ट्रेन फर्स्ट की और ट्रेन सेकंड की। अब ये कह रहा है कि ट्रेन एक्स और वाई ले लो आप, जैसे एक्स और वाई लिखा है, वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3 है। एक्स की लंबाई का, एक्स अगर 3 है तो वाई कितना है 2, वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3 है, और एक्स की लंबाई आपसे पूछी है, 3 के हिसाब से आपको आंसर बताना है। इन दोनों का टोटल कितना हुआ 5, ये 5 की वैल्यू किसके बराबर है 420 के बराबर, तो 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 4 20, और x पूछा आपसे, अगर आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट होगा 252 मीटर। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 47 पे आ जाओ आप। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसकी खपत में कितने % की कमी आपको करनी पड़ेगी। परसेंटेज टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको यूट्यूब के अंदर पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हैं, वहां ये पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपको प्राइस इनटू कंजम्पशन देखना है, वो किसके बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। कीमत कितनी बढ़ी 16%, 16% बढ़ा दिया आपने, खर्चा केवल 10% बढ़े, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ खर्चा केवल 10% बढ़े, मतलब आप बढ़ाना चाहते थे 116 और लास्ट में आपका टारगेट कितना है 16 का, तो 116 को डाउन करना है, तो कितना डाउन किया आपने 6, कितने % हुआ 6, और ये कितना आ गया 116 इंटू 100। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 580 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ये देखो ये आंसर आ गया। और ये आप परसेंटेज देख लेना, वहाँ मैंने आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, परसेंटेज 2.25 घंटे की वीडियो है, लगभग 2.25 घंटे की, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसके अंदर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा को 11% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई 11 प्लस 11 22 माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो 22 में से अगर 1.21 आप माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 20.79%। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11, इनका मैथ से 28 है। देखो 7 और 11 में कॉमन क्या रहा है, 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक रेशो कॉमन आ रहा है, वो उसका HCF होता है। ये मान किसके बराबर है, 28 के। अब ये कह रहा है इनका अंतर बताइए आप, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4। डिफरेंस की अगर बात करें, अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 8 इंटू 4 32, 2 आ रहा है, और 8 और 3 11, छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में कितना आ गया 112। लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर आपको देखने पर लग रहा है कि बड़ा है, जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल है तो आपको एग्जाम में उसी टाइम करना है, अगर दिखने में बड़ा लगे तो उस क्वेश्चन को होल्ड रखना है, उसको लास्ट में करना है आपको, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन बड़ा आता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सॉल्व करने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 8 माइनस, अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 6 इंटू 2 हुआ 12, और 3/12 मतलब 1/4 प्लस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ, ये हुआ 4 इंटू 1/4, ये हो गया 1, 4 को 1 से डिवाइड किया तो आया 4, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन ये आ गया 1/2। यहाँ से देखें तो इसको डिवाइड किया तो ये इंटू हो गया, ये हो गया 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 1/8, ये हो गया 16, प्लस हो गया 16, 16 और 8 24, 24 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपके पास आ गया, ये आ गया 24। 50 में अगर 25% माइनस करेंगे तो 25% आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट आपको करवा दिया है। ये सीपीयू का जो पेपर है वो टोटल 6 शिफ्ट के अंदर हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2। जब भी कोई फिक्स नहीं है, वीक के अंदर जब भी टाइम होगा 2 वीडियो एक साथ आएंगी, जैसे आज, जैसे कल मैंने करवा दिया, आज करवा दिया, मान लो परसों वीडियो आती है तो नेक्स्ट डे उसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि आपकी ये सीरीज में आपको जितने भी एग्जाम होंगे, अभी आपका CHSL का एग्जाम जो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, सारी शिफ्ट वाइज A to Z क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट इसके सेकंड शिफ्ट के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वो सबको ऑल दी बेस्ट, थैंक यू भाई।